तीन बलदारी जमुना तीर बलदारी राधा माधव
राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम हरे राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम जय हो। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय तड़ोद्यत विनिंद पीतांबरधारी भगवान प्यारे श्याम सुंदर एवं उनकी आह्लादनी शक्ति कृपामयी करुणामयी ऋषिकेश्वरी श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से आपके इस धार्मिक ग्राम रतनपुर में 7 दिवस चलने वाले श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। बंधुओं, जिसमें आप सब रसिकजन, मुमुक्षुजन, माता बहनें, भाई बंधु इत्यादि सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। तो भागवत श्रवण से पूर्व भागवत के महात्म्य को सुनने और कहने की प्रथा दी गई है। हमारे जो पूर्वाचार्य हुए हैं, जिन्होंने पूर्व में श्रीमद् भागवत जी का वाचन किया है, लेखन किया है, उन्होंने सर्वप्रथम महात्म्य यानी महिमा। भागवत की महिमा क्या है? भागवत श्रवण करने से क्या होगा? इसका क्या फल है? और श्रवण भी की जाए तो कैसे की जाए? विधि क्या है? जिन 7 दिनों तक हम भगवान की साप्ताहिकी कथा को श्रवण करें, उन दिनों हमारा खान पीन, रहन सहन, बोली भाषा ये कैसा होना चाहिए? और क्या इस भागवत को किसी ने पहले श्रवण किया है? और इसके श्रवण करने से क्या होता है? ये सब बातें महात्म्य में बताई गई है। तो आइए पहले भगवान के महात्म्य को श्रवण करते हैं कि भागवत का महात्म्य क्या है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिनु न होए पर
होए परतीति बिने परतीति होए नहीं पेती। जैसे जल की चिकनाई कैसी होती है, स्थायी नहीं होती, वैसे ही प्रीति और प्रतीति के बिना किया गया कार्य अधूरा रहता है महाराज। क्योंकि प्रीति के बिना भक्ति दृढ़ नहीं है। तो आइए महात्मा का जो पहला श्लोक है उसको हम श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। इसका थोड़ा सा वॉल्यूम श्री राधे श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सतघन चितघन आनंद घन। सत कहते हैं सत्य को, भगवान सत्य स्वरूप है। सत कहते हैं जिसका कभी किसी काल में विनाश नहीं होता। हम और आप लोग कैसे हैं? असत, जो बीच में ही पैदा होते हैं और बीच में ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे माता के गर्भ में आने से पहले हम और आप लोग नहीं थे, और चिता की अग्नि में जल जाने के पश्चात नहीं रहेंगे। तो बीच में ही पैदा हुए और बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, महाराज काल के काल में चले गए। तो हम और आप लोग असत हैं और भगवान सत्य है। सत्य है जिसका किसी काल में विनाश ना हो, उसे कहते हैं महाराज सत्य। सत्य कहिए जो बिन से नाही, उचित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करे अनंदा, अता को नाम सच्चिदानंदा। सत्य चित, चित किसे कहते हैं? चित कहते हैं चैतन्यता, यानी प्रकाश। जो भगवान प्रकाश स्वरूप है। कैसे? बोले जो सारी सृष्टि को, सूर्य को सूर्यत्व प्रदान करने वाले, चंद्रमा को चंद्रमत्व प्रदान करने वाले, सूर्य जो प्रकाश दे रहा है महाराज, ये अपने बल से प्रकाश नहीं दे रहा। तो बोले भगवान ने इतनी सामर्थ्य दे रखी है जिसके कारण ये प्रकाश दे रहा है। पवन को पवनत्व प्रदान करने वाले, अग्नि को जलाने की क्षमता प्रदान करने वाले भगवान हैं। तो भगवान कैसे हैं? चैतन्य स्वरूप है। और हम और आप लोग कैसे हैं? अचेतन। जैसे उदाहरण देवे, आदमी की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके शरीर में चाहे जितना छेदन करिए, क्या उसको पीड़ा होती है? क्या नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जो चेतनता थी, जो चेतना का जो तत्व विराजमान था महाराज, वो शरीर से निकल गया। और जब वो जीवित हो तो शरीर का एक रोआ उखाड़ करके देखिए तो तुरंत दर्द का आभास होने लग जाएगा। ये क्या है? ये चेतनता है महाराज। तो चेतनता भगवान कैसे है? चैतन्य स्वरूप है। और आनंद, भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद का महाराज कभी कुछ उल्टा नहीं होता है। आप विचार करिए, सुख का उल्टा दुख हो गया, रात
रात्रि का दिन हो गया, लेकिन आनंद का उल्टा क्या है? आनंद में और सुख में अंतर है महाराज। सुख क्या चीज है? अच्छे महल मकान बना लेना, अच्छी अच्छी गाड़ियों में सैर करना, एसी वाले कमरे में सो जाना, अच्छा अच्छा खान पान मिल जाना, ये आनंद नहीं है। तो बोले ये क्षणिक मात्र का सुख है। जैसे बढ़िया भोजन की थाली जो है परस करके आ गई, 56 प्रकार के व्यंजन लगे हुए हैं, देखते ही महाराज मुंह में पानी आ रहा है, और भोजन करके पेट पे हाथ घुमा करके कहते हैं भाई आनंद आ गया। और शाम को वही भूख फिर दोबारा लगती है, और कहीं महाराज समय से भोजन नहीं मिला तो लाल पीले हो जाते हैं। फिर वो आनंद कहां चला गया भैया? आनंद एक बार यदि आता है तो जाता नहीं है। तो आनंद कहां है? आनंद तो मेरे प्रभु के चरणों में है। भगवान का विग्रह कैसा है, भगवान कैसे है, भगवान का स्वरूप कैसा है, नख से लेकर के शिखा पर्यंत भगवान के अंग अंग में महाराज आनंद भरा हुआ है। और जो इस आनंद को एक बार निहार लेता है, जो इसकी अनुभूति कर लेता है महाराज, वही भव सागर से पार हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान कैसे जय हो। आनंद स्वरूप है, श्री सच्चिदानंद रूपाय। और वो भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उनका काम क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति करना, फिर उसका पालन करना, और अंत में उसका संहार करके अपने में ले कर लेना, ये भगवान का कार्य है। और तापत्रय विनाशाय, जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, त्रय ताप, महाराज 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं व्यापार। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक यानी, ध्यान से सुने भैया, दैहिक यानी देह से उत्पन्न होने वाले ताप। तो देह से 2 प्रकार के ताप उत्पन्न होते हैं, एक तो हो गया शारीरिक ताप और एक हो गया मानसिक ताप। शारीरिक ताप कहते हैं शरीर में कोई बीमारी लग जाना, किसी प्रकार की व्याधि से ग्रसित हो जाना। और मानसिक ताप क्या करें भैया, शादी के अनेकानेक वर्ष बीत गए, तब जाकर के पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो भी ऐसा हुआ कि सारी गृहस्थी महाराज ठिकाने लगा दी। अब न तो किसी से कह सकता है, भीतर ही भीतर उठता है। विवाह हो गया, पहले विवाह के लिए तरस रहे थे, विवाह हो गया, और विवाह होने के पश्चात महाराज ऐसी स्त्री से पाला पड़ गया कि कहना ही क्या है। अब कहे तो किससे कहे? अंदर ही अंदर घुटता है महाराज। तो ये हो गया मानसिक ताप। मन में अनेक प्रकार की योजनाओं का लगा रहे हैं, अनेक प्रकार की दृष्टियों का रहे हैं। दैहिक दैविक, दैविक यानी देवताओं के द्वारा दिया गया था। जैसे कभी कभी फसल खड़ी रहती महाराज, तो इतनी वर्षा हो जाती है कि फसल नष्ट हो जाती है। और कभी पानी के लाले पड़ जाते महाराज, कभी कभी एक बूंद पानी नहीं बरसता, कहीं पे बाढ़ आ रही है महाराज, तो कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है। ये क्या है? ये देवताओं के द्वारा दिया गया ताप है।
और भौतिकता प्रकृति के द्वारा दिया गया, जो ये प्रकृति हमें देती है। जब हम और आप लोग प्रकृति से छेड़छानी करते हैं महाराज, तो ये प्रकृति क्रुद्ध होकर के अपने उग्र रूप को धारण करके और जो ताप देती है, जैसे ये नदियां क्या है, ये जो नदियां बह रही है ये भगवान की नसनाड़ियां हैं, और हम और आप इन नदियों को गंदा करेंगे तो क्या होगा? प्रकृति में विक्षेप पैदा होगा, जिससे प्रकृति पलट करके ताप देगी महाराज। कैसा ताप? जब पृथ्वी पे अत्याचार होता है, गौ ब्राह्मणों को सताया जाता है, मंदिरों की मर्यादाओं को तोड़ा जाता है, जब दुष्कृत्य होते हैं, तब ये प्रकृति अपना उग्र रूप धारण करती है, और उग्र रूप धारण करके कभी बाढ़ आना, कभी भूकंप आना, कभी जो है कोरोना जैसी महामारी आना। ये क्या है? ये प्रकृति के द्वारा दिया गया ताप है। तो क्या होता है? जो भक्त भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उसके ये तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लिए हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। अब यहां श्री कहकर के राधा जी का नाम लिया गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण को अकेले कहीं प्रणाम नहीं किया गया। श्री यानी राधा, श्री यानी सीता, श्री यानी लक्ष्मी जी। तो राधा के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। की
किरच दे करके और मणि को मांगे तो क्या कोई भला दे देगा? तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है वो कैसा है? कांच की किरच एक टुकड़ा, और हमारा जो कथा रूपी अमृत है वो मणि के समान है महाराज। क्यों? क्योंकि कथारूपी अमृत जो है वो भगवान से मिलाने वाला है, और जो सुधारूपी स्वर्ग का अमृत है वो पतन के गर्त में पतन की ओर ले जाने वाला है। क्योंकि जब देवताओं को स्वर्ग में अमृत मिलता है महाराज, तो वो ये समझते हैं कि हमें मरना तो है नहीं, हम तो अमृत को प्रधान है। तो महाराज उल्टे पलटे कर्म करते हैं। क्या कभी आपने देखा हो कि देवताओं के द्वारा कोई यज्ञ हो रहा हो? कभी सुना है कि इंद्र कभी हाथ में माला लेकर के भगवान का जाप कर रहा हो? वो तो ऐरावत पर बैठ करके अपने मद में चूर रहता है महाराज। और भगवान की जो कथा श्रवण करने वाले जो भक्त हैं, रसिक हैं, वो भगवान का सदा ही गुणगान गाया करते हैं। सुर नर मुनि सब की ये रीति, सुर नर मुनि सब की सुर नर मुनि सब की ये रीति, सुर नर मुनि सब की ये रीति, भारत नाग भारत नाग बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो सुखदेव जी ने मना कर दिया कि ये अमृत तुम्हारे लायक नहीं है। हाँ, यदि तुम श्रोता बन करके आते, जिज्ञासु बन करके आते, कथा के पिपासु बन करके आते, तो ये कथा मैं आप लोगों को अवश्य श्रवण कराता। लेकिन आप तो मोल करने आए हो कथा का, और काय से? वो भी स्वर्ग के अमृत से। तो ये तो संभव नहीं है। महाराज फटकार करके सुखदेव जी ने उनको भगा दिया। तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। बोले क्या भागवत की इतनी बड़ी महिमा है जो स्वर्ग के अमृत को सुखदेव जी ने ठुकरा दिया? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू लिया ब्रह्मलोक में, और एक पल्ले पे तो जो पुण्य के साधन थे, जप तप तीर्थाटन, सबको महाराज एक पल्ले पर रख दिया, और एक पलड़े पर भागवत जी को रख दिया। तीर्थाटन साधन समुदाय, तीर्थाटन साधन समुदाय, योग विराग ज्ञान निपुनाय, योग तो कौन कौन से साधन रखे? नाना कर्म धर्म व्रत दाना, और संयम दम जप तप मखनाना,
भूत दया द्विज गुरु सेवकाई और विद्या विनय विवेक बड़ाई। सारे पुण्य साधनों को रख करके जैसे ही महाराज तराजू को उठाया तो क्या देखा कि भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया है। अब तो महाराज सबने भगवान का साक्षात विग्रह भगवान का भागवत जी को समझा और सभी ने भागवत जी की जय जयकार की। सप्ताह के रूप में श्रवण करने पर ये भागवत जो है निश्चित फल के लिए देने वाली है। एक बार देवर्षि न करके भगवान की कथा का श्रवण कैसे कर लिया तो सूत जी कहते हैं कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला और सत्संगार्थ समायाता ददर्शो तत्र नारदम। बोले एक बार शनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये सत्संग करने के लिए बद्री नारायण जा रहे थे। किस लिए जा रहे थे महाराज? सत्संग करने। अब यहां प्रश्न उठता है, ध्यान देने योग्य बात है। ब्रह्मलोक में रहने वाले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और सत्संग करने कहां जा रहे हैं? बद्री नारायण में, यानी ब्रह्मलोक से उतर करके और भूलोक पे आ रहे हैं। तो क्या ब्रह्मलोक में सत्संग नहीं है? सत्संग क्या चीज है, कैसी वस्तु है? बोले तात मिले पुण्य मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई और राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। यह लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई और सुंदर साज सबे मिले पर दुर्लभ संत समागम भाई। महाराज सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पुत्र पत्नी धन यश वैभव कीर्ति सब मिल जाएगा, लेकिन सत्संग मिलना बड़ी दुर्लभ बात है। तो नारद जी को देखा, नारद जी उदास बैठे हुए हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने पूछ दिया कि महाराज आपकी उदासी का क्या कारण है? नारद जी महाराज बड़ी शीघ्रता से चले जा रहे हैं और शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि आप इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हो? इसका जो है ठीक ठीक कारण बताओ। तो नारद जी ने कहा, हे मुनीश्वरो, पृथ्वी को मैं सबसे उत्तम मान करके और वहां गया और पृथ्वी पर भी जो काशी गोदावरी प्रयागराज पुष्कर इन तीर्थों में मैं गया, सब जगह मैंने भ्रमण किया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैंने सब जगह कलियुग का आक्रमण देखा। मनुष्यों में सत्य तप दया दान सब नष्ट हो गया महाराज, कुछ भी नहीं है। वे केवल झूठ बोल करके महाराज अपना पेट पालते हैं। घरों में स्त्रियों की चलती देखी महाराज, स्त्रियों का प्रभुत्व देखा और साले को सलाह देते देखा। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। लोग कन्याओं का विक्रय करते महाराज। मनुष्य मंद भाग्य एवं आलसी हो गए हैं। संतों को पाखंडी देखा। दुराचारियों ने तीर्थों में अड्डा जमा रखा है महाराज। कली रूपी दावा नल में सारे साधन भस्म हो गए महाराज। इन सब कलियुग के दोषों को देख करके मैं वृंदावन में गया तो यमुना के तट पर मैंने एक आश्चर्यमय दृश्य देखा। क्या?
बोले वृंदावन व्याकुल पड़े भक्ति ज्ञान वैराग्य, और उसी समय आए तहां नारद मुनि बड़ भाग। क्या देखा? एक युवती दुखी मन से बैठी हुई है और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं अचेतन अवस्था में, और वो उन्हें जगा रही है। बहुत सी स्त्रियां उसको धीरज बना रही हैं, लेकिन उसके दुख को दूर करने वाला कोई नहीं है। मैं जैसे ही उसके पास गया तो बड़ी शीघ्रता से उसने मुझे बुलाया और कहा कि हे मुनिवर, आप मेरी चिंता को दूर करते जाइए, क्योंकि बड़े भाग्य से मुझे आपका दर्शन हुआ है। संतों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है महाराज। तो ये सुनकर के नारद जी कहते हैं, मैंने उससे पूछ लिया कि देवी तुम कौन हो? ये जो वृद्ध पुरुष तुम्हारे पास पड़े हुए हैं ये कौन है? ये जो आपकी सेवा में लगी हुई स्त्रियां हैं वो कौन है? तो उसने उत्तर में कहा कि मेरा नाम है भक्ति, और ये जो अचेतन वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये जो स्त्रियां हैं ये गंगा जमुना आदि पवित्र नदियां हैं जो मेरे दुख को दूर करना चाह रही है, लेकिन काल के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से ये जो पवित्र नदियां हैं ये मुझे धीरज बना रही हैं। मेरी उत्पत्ति कहाँ हुई? बोले उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे और गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, और फिर धीरे धीरे गुजरात आदि प्रांतों में आकर के पाखंडियों के द्वारा मैं क्षीण हो गई। मेरे जो पुत्र हैं वो वृद्ध हो गए, परंतु वृंदावन के प्रभाव से, वृंदावन के प्रभाव से मैं तो युवान हो गई, लेकिन जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े के बूढ़े ही रहे। और क्या ऐसा लोक में देखा जाता है कि मैया तो जवान है और बेटा बूढ़े हैं? क्या भला ऐसा होता है क्या? घटते जरठा माता तरुणो तनयावती, ये विपरीत हो रहा है। मैं इसी शोक से व्याकुल हूं। अब मैं यहां से विदेश जाने का, अन्यत्र जाने का विचार कर रही हूं। राजा परीक्षित ने इसे आश्रय ही क्यों दिया? तो नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता न करो। जिन भगवान ने 100 कौरवों से द्रौपदी को, जिन भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, वो आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए। वो तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे, वो आपका दुख अवश्य दूर करेंगे। आप उन्हीं की शरण ग्रहण करो और आप चिंता न करो। मैंने घर घर में यदि तुम्हारी स्थापना न कर दी तो मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद नहीं। नारद जी कहते हैं, जिस दिन भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए थे उसी दिन कलयुग आ गया महाराज। राजा परीक्षित ने इसे मारना भी चाहा, लेकिन इसके एक गुण को देख करके इसको छोड़ दिया। कौन सा गुण?
बोले कल जोग केवल नाम कलियुग केवल नाम आधारा कलियुग केवल नाम आधारा कलियुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेर कुछ नहीं पारा सुमेरे सुमेर बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो बोले कौन सा गुण है? बोले जो फल अन्य युगों में जो फल कठोर साधना के द्वारा प्राप्त होता था वो कलयुग में केवल भगवान नाम से प्राप्त हो जाता है। वो फल केवल भगवान के नाम से प्राप्त हो जाता है महाराज। अब तो भक्ति बोली आप धन्य हैं, बड़े भाग्य से हे नारद जी मुझे आपका दर्शन हुआ है। अब मुझे विश्वास है कि मेरा जो दुख है वो अवश्य दूर हो जाएगा। जयते जगत मायाम यस्य कायाधवस्ते और वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जिन आपके एक बार के उपदेश से कयादु कुमार प्रहलाद भगवान के भक्त हो गए, जिन्होंने माया पर विजय प्राप्त कर ली। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जिसने छोटी सी अवस्था में ही भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान का धाम प्राप्त कर लिया, ऐसे नारद जी आपके लिए मैं नमस्कार करती हूँ। अब तो सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, नारद जी ने भक्ति की महिमा गाई। अब तो भक्ति अपनी महिमा को सुनकर के प्रफुल्लित होने लगी और नारद जी ने उनको हिलाने डुलाने का प्रयत्न किया, प्रयास किया, लेकिन वे नहीं जगे। आवाज लगाई, हे ज्ञान हे वैराग्य उठो जागो। वेद वेदांत गीता का पाठ सुनाया, लेकिन महाराज जमाई लेकर के वे फिर सो गए। उठे तो सही, लेकिन जमाई लेकर के फिर सो गए। तब आकाशवाणी हुई कि हे मुनिवर खेद मत करो, आप सत्कर्म कर लिए, आप सत्कर्म करिए, आपका उद्यम सफल होगा। और आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म का उपदेश आपको महात्मा लोग करेंगे। मार्ग बता दिए महाराज। अब तो नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारो, मैं उस सत्कर्म के लिए खोज कर रहा हूं कि वो सत्कर्म क्या है जो आकाशवाणी ने मेरे से कहा था। और मैं व्याकुल होकर के इन बद्रिकाश्रम में आया हूं। तो महाराज सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी आप चिंता न करें, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे और श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिवी। सनत कुमार बोले, सत्कर्म का अर्थ विद्वानों ने श्रीमद् भागवत कहा है। सत्कर्म का अर्थ ज्ञान यज्ञ किया है और वह ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत। आप श्रीमद् भागवत का आयोजन कीजिए। तो नारद जी ने महाराज तुरंत भागवत जी की कथा के लिए तुरंत नारद जी राजी नहीं हुए। उन्होंने प्रश्न कर दिया कि मैंने गीता सुनाई, वेद वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाए,
उससे जब ये न जाग सके तो भागवत से भला कैसे जाग सकेंगे? तो शनकादिक महर्षियों ने 3 उदाहरण दिए। जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर के पत्तों तक रस ही रस रहता है, लेकिन क्या उस रस का आस्वादन हम कर पाते हैं? क्या नहीं कर पाते। जब वो फल के रूप में परिणत होकर के, आम के रूप में परिणत होकर के आता है महाराज, तब वो रस जाकर के हमें प्राप्त होता है। दूध में घी है, सबको पता है। और हवन कैसे किया जाता है? घी से। और हवन कुंड में दूध डालो, क्या होगा? अग्नि बुझेगी या जलेगी? बुझेगी। लेकिन उसी दूध का यदि दही जमाया जाए, बिलो करके मक्खन बनाया जाए, और उस मक्खन को तपा करके फिर घी बनाया जाए महाराज, तो वो हवन के योग्य बन जाता है। तो ये वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद, ये सब क्या है? ये कच्चा दूध है। और जो श्रीमद् भागवत है वो मथा हुआ घी है। तो आप निश्चित हो जाइए। अब तो नारद जी ने कहा, यद दर्शनम च विनिहन्ति सुबानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुःखदवार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैक पाना और प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। नारद जी का मन बन गया महाराज, और कहने लगे मेरा भी मन उस ज्ञान है कि वो करने का हो रहा है। आप स्थान बता दीजिए। तो महाराज हरिद्वार के समीप आनंद नामक गंगा के तट पर सनत कुमार अपना आसन लगा करके भगवान की कथा को सुनाने के लिए बैठ गए। और नारद जी महाराज श्रोता हैं, शनकादिक वक्ता हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, वहां भगवान की कथा श्रवण करने के लिए भृगु आदि ऋषि, गंगा आदि पवित्र नदियां, तीर्थ, पुण्य वन, सभी जो है कथा श्रवण करने के लिए पधारे। और सनत कुमारों ने भगवान की भागवत जी की महिमा को कहना, भागवत की महिमा को कहना प्रारंभ किया कि सदाशेव्या सदाशेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरे चित्तम समाश्रये। भागवत कथा का सदा सेवन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से भगवान भक्त के हृदय में आ विराजते हैं। जिस मूर्ख ने जीवन में एक बार भी भगवान की कथा के लिए नहीं गाया, भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया, उसका जीवन चांडाल और गधे के समान व्यर्थ है महाराज। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, सनत कुमारों ने जैसे ही भागवत की महिमा गाई कि उसी समय भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वहां आश्चर्य हुआ क्या? भक्ति और ज्ञान वैराग्य के साथ में जाकर के प्रकट हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान का कीर्तन करती हुई सभा में भक्ति महारानी प्रकट हो गई। इसका मतलब भैया भगवान की कथा और जो भक्ति है उसका रस कैसा है? बैकुंठ से भी तगड़ा है। ब्रजवासी तो गाते हैं, जो रस बरस रयो बरसाने सो रस
जो भगवान की भक्ति का रस इस भूलोक में है वो वैकुंठ में नहीं महाराज। शनकादिक ऋषि गाते हैं कि भगवान की जो भागवत की कथा है वो 5 पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। कौन कौन से? ब्रह्मग्नश्चैव गोग्नश्च स्वर्णश्चैव मद्यप तत्संसर्गे पंचमश्च युग्र पापा प्रकीर्तिता। बोले ब्रह्मघाती, गौघाती, सोने की चोरी करने वाला, मदरा का पान करने वाला और 5वां जो है वो इनका संग करने वाला, वो भी महाराज भगवान की सप्ताह श्रवण की कथा से पवित्र हो जाते हैं। इसके विषय में सनकादिकों ने नारद जी को एक इतिहास सुनाया कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभोत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। शनकादिक ऋषि कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक रमणीक नगर था और उस नगर में आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहते थे। बड़े विद्वान थे, सब चीज का ठाठ था महाराज, लेकिन प्रतिष्ठावान थे, धनवान थे, विद्वान थे, सब चीज का ठाठ था, लेकिन एक पुत्र ही नहीं था। और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। पत्नी का क्या नाम था? धुंधुली। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम और उसी प्रकार के महाराज उसके आचरण। सुबह बिना स्नान किए भोजन पा लेती, हमेशा घर में कलह करती, झगड़ा करती, कभी पति से लड़ना, कभी पड़ोसियों से लड़ना, ये महाराज उसका स्वाभाविक कर्म था। क्रूरता महाराज उसमें कूट कूट के भरी हुई थी। अब पंडित जी के कोई संतान नहीं थी तो पंडित जी बड़े ही दुखी रहते थे। एक दिन पंडित जी ने वेद वेदांत पंडित जी ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और सलाह ली क्या किया जाए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान बताए, सब करवाए, लेकिन महाराज कोई फल जाकर के प्राप्त नहीं हुआ। बड़े दुखी हुए पंडित जी और घर छोड़ करके प्राण त्यागने के लिए चल पड़े। जंगल में पहुंच गए और वहां एक तालाब पर जलपान करके बैठे थे कि उसी समय एक सन्यासी महात्मा निकले। अब तो जैसे ही सन्यासी महात्मा को देखा तो ब्राह्मण देवता फूट फूट करके रोने लगे और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने उन सन्यासी के चरण पकड़ लिए। तो महात्मा ने पूछा, ब्राह्मण आप दुखी क्यों हो, क्या कारण है? कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अपने दुख का कारण तो कहो, क्यों रो रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज क्या करूं, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं बड़ा अभागा हूं। मैंने जो घर में तुलसी का बिरवा लगाया, वृक्ष लगाया, वो सूख गया। घर में जो गाय पाली वो बांझ रह गई, बंध्या रह गई। मेरे द्वारा दी गई वस्तु को देवता भी स्वीकार नहीं करते। मैं क्या करूं? मैं यहां प्राण त्यागने के लिए आया हूं। और महाराज आप तो दयावान हैं, संत हैं
और संतों की जो विभूतियां होती है ना, वो कैसी होती है? परोपकार करने वाली। क्योंकि दाने न पाणि न तु कंकणेन श्रोत्रम श्रुते नैव न कुंडलेन विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारेण न चंदनेन। हाथ महाराज दान देने से हाथ की शोभा बढ़ती है, न कि कलाया कंकड़ धारण करने से। कानों की शोभा भगवान की कथा श्रवण करने से है, न कि कानों में कुंडल धारण करने से। उसी प्रकार दयावानों की जो विभूतियां होती है वो परोपकारों के लिए होती है महाराज। क्योंकि पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः और स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा अम्बोधरो वर्षति नात्महेतो परोपकाराय शतां विभूतयः। नदियां जो है वो अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वो तो दूसरों को देती है। क्या वृक्ष अपने फलों को स्वयं ही खा जाते हैं? नहीं, वो तो दूसरों को देते हैं। उसी प्रकार संतों की जो विभूतियां हैं वो परोपकार के लिए हैं। महाराज आप मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। चिल्ला चिल्ला करके रोने लग गया, दुखी होने लगा। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता आप हट ना करें, मैंने आपके मस्तक में लिखी हुई रेखा को पढ़ लिया है, ब्रह्माक्षर पढ़ लिए हैं। आपके एक जन्म दो जन्म की क्या कहें, 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। 7 जन्मा बदी पुत्रो तव नहीं वच। बोले एक जन्म की कौन कहे, 7 दिन तक पुत्र नहीं है। और पुत्र हो भी जाएगा तो तुम्हें दुख ही उठाना पड़ेगा, उससे सुखी नहीं होगे, उससे दुखी ही रहोगे आप सन्यासी बन जाइए, गृह गृहस्थी का त्याग करिए, इसमें सुख ही सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज दीन दयालु, इस सूखे विवेक से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मुझे तो पुत्र ही चाहिए। मैं आपके चरणों में आग्रह करता हूँ। महात्मा को दया आ गई, अपनी झोली से एक फल निकाल करके और पंडित जी को दे दिया और कह दिया, पत्नी को खिला देना, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज पंडित जी घर में आए और अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दे दिया और कहा कि इसको खा लेना, इससे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब धुंधली के मन में महाराज अनेकानेक प्रकार के कुतर्क चलने लग गए। बोले, वो विचार करने लगी, मैं इस फल को खाऊंगी तो 9 महीने तक मुझे घोर कष्ट उठाना पड़ेगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा, न तो मैं चल पाऊंगी, न हिलडुल पाऊंगी, घोर कष्ट मुझे होगा, मेरी भूख मारी जाएगी। और कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक मेरे गर्भ में बालक रह गया तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। तो सखी से रो रो करके बातें कह रही है कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। तो सखी ने कहा कि तू चिंता मत कर बहन, मेरे गर्भ है, मैं अपने बालक को तुझे दे दूंगी और तू गर्भवती होने का नाटक कर लेना और इस फल को ऐसा करना, इस गैया को खिला देना, तो बाबा जी की परीक्षा भी हो जाएगी कि कच्चा बाबा जी है कि पक्का बाबा जी है। अब तो महाराज उसने ऐसा ही किया, फल को तो गैया को खिला दिया और स्वयं 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक करती रही। और जैसे ही समय आया तो वो छुप करके महाराज अपने बालक को दे गई। और अब तो पंडित जी को बड़ा हर्ष हुआ
वाद्य बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, बधाइयां उठने लगी। पंडित जी को बड़ा हर्ष हुआ और उसने जो सखी अपना बच्चा दे गई थी, उसने अपने पति से कह दिया कि मेरा तो 6 मास का बालक नष्ट हो गया महाराज, और कुछ धन लेकर के उसके बदले में वह चली आई। अब धुंधली ने बहाने बनाए महाराज। कहा, बोले मेरे स्तनों से दूध नहीं आ रहा है। मैंने सुना है कि उस सखी के, उस बहन के बालक हुआ था और वो नष्ट हो गया, उसके स्तनों में दुग्ध है। पंडित जी से कहा, क्यों ना हम उसी को बुला लें और उसी के द्वारा बालक का पालन पोषण हो जाएगा। पंडित जी भोले भाले ठहरे महाराज, सखी को बुला करके उसके द्वारा पालन पोषण करा दिया और उसके 3 महीने बाद ही जो है गाय के बालक पैदा हो गया। कैसी आकृति है, शरीर तो है मानव का और कान है गैया के महाराज, गाय के समान कान है। धीरे धीरे समय बीता, नामकरण संस्कार किया तो आत्मदेव नाम के पंडित जी नामकरण संस्कार करने लगे, भगवान के नाम पर नाम रखने लगे। तो धुंधली ने कहा, वाह भाई वाह, 9 माह तक बालक गर्भ में रखा मैंने और नामकरण करो आप। बोले मैंने गर्भ में पाला है तो नामकरण भी मैं ही करूंगी। क्या नामकरण करेगी भाई? बोले मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। अपने नाम पर ही नामकरण कर दिया और गाय के जो बालक जन्मा था उसका नाम रखा गया गौकर्ण। कर्ण यानी कान, गैया के समान कान होने से नाम रख दिया गौकर्ण। अब तो धीरे धीरे बड़े हुए तो धुंधुकारी जो था वो चांडाल प्रकृति का निकला महाराज, चोरी करने लगा, शौचाचार से हीन, वैश्यागामी, मदिरा पान करना ये उसकी वृत्ति बन गई। चोरी करना, डांके डालना। और जो गौकर्ण जी थे वो बड़े ही विद्वान बने, बड़े ही भगवान के भक्त बने। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। महाखल इसने वैश्याओं के कुसंग में पढ़कर के धुंधुकारी ने सारा धन नष्ट कर दिया पिता का। अब एक दिन आत्मदेव नाम के पंडित जी को बड़ा दुख हुआ, पिता को बड़ा कष्ट हुआ कि महात्मा ने ठीक ही कहा था, पुत्र होगा तो दुख होगा, ये पुत्र आपको तारने वाला नहीं है। महात्मा की बात याद आ रही है, दुखी होकर के गौकर्ण के पास गए तो गौकर्ण जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, पिताजी आप दुख न करें, ये जो शरीर है ना वो कैसा है, देहे स्थिमान सरुदिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादि सुसदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ये जो शरीर है ना इसमें क्या है, हड्डी मांस रुधिर रक्त यही तो भरा पड़ा है। इसीलिए अहमता ममता को छोड़ो, ये पुत्र और पिता की ममता का त्याग करो और स्त्री पुत्र आदि की ममता को त्याग करके संसार की क्षण भंगुरता पर ध्यान दो कि ये संसार नाशवान है, पता नहीं कब हम काल के गाल में चले जाएं। आज से एक घड़ी का महाराज एक पल का भी पता है क्या, कब क्या हो जाए। इसीलिए सबको छोड़ करके और संतों के पास जाकर के भगवान के नाम का गान करने में लग जाओ। संत सभा झांकी नहीं कियो न हरि गुणगान, और नारायण फिर कौन विधि
तू चाहे कल्याण। भैया ये अहमता और ममता का जो पर्दा है ना, वो तो संतों के पास बैठने से ही हटता है। इसलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। हरि बोल। ध्रुव की बन गई प्रहलादव की बनी गई। ध्रुव की बन गई प्रहलादव की बनी गई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। हरि बोल। आगा से कोई हंस करेंगे। आगा से कोई हंस करेंगे। हंस करेंगे तो हंस करेंगे। हंस करेंगे तो आगा से कोई हंस करेंगे। मिट जाए वो रे के बाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए के बाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओ मैं तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वत्सल भगवान की जय हो। अब तो महाराज गौकर्ण जी का उपदेश पंडित जी के हृदय पटल पर बैठ गया और ग्रह त्याग करके जंगल की ओर चल दिए। वहां भगवान में ध्यान लगा करके शरीर का त्याग कर दिया। अब घर में कौन रह गया? धुंधुली और धुंधुकारी। और गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। अब एक दिन धुंधुकारी आया और अपनी मैया को पीटने लगा। रात्रि में धुंधुली को पीटने लगा और कहने लगा कि बता तूने धन कहाँ छुपा रखा है, कहाँ सोना चांदी गाड़ रखा है। महाराज उसने बर्तन भाड़े घर का सारा सामान ठिकाने लगा दिया, एक पैसा घर में नहीं छोड़ा। अब रात्रि में, उसी रात्रि में धुंधुली कुएं में जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब तो घर में अकेला धुंधुकारी रह गया। अकेले का राजपाट 5-5 वेश्याओं को ले आया। मदरा पान करके उन्मत्त होकर के महाराज उन वेश्याओं के साथ गमन करने लग गया। अब एक दिन इसने क्या किया, नगर का जो राजा था उसके यहाँ इसने डांका डाला, चोरी की महाराज।
और राजा के यहां से बहुत सारे आभूषणों को चुरा लाया और उन वेश्याओं के सामने रख दिया। जैसे ही वेश्याओं ने देखा आभूषणों को, महाराज उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बोले ये खुद तो मरेगा और राजा से हमें भी मरवाएगा। तो महाराज उन्होंने विचार किया क्या करना चाहिए। बोले ये तो मानने वाला है नहीं। बोले इसको मारो और मार करके गड्ढा खोद करके गाड़ करके इसकी लीला को यहीं समाप्त करो। महाराज वेश्याओं ने विचार करके उसको रात्रि में फांसी लगा करके मारा। अब फांसी से भी उसके प्राण ना निकले तो महाराज गरम गरम जलते हुए अंगार कोयले उसके मुख में डाल दिए और अग्नि की ज्वाला से छटपटा करके उसने प्राणों को त्याग दिया और भयंकर प्रेत का रूप धारण महाराज उसने कर लिया। और वो वैश्याएं वहां से धन को समेट करके अन्यत्र चली गई। अब प्रेत बना हुआ धुंधुकारी घर में डोल रहा है, घूम रहा है महाराज। कभी अग्नि का रूप धारण करता है, कभी भैंसे का रूप धारण करता है, लेकिन अपनी मुक्ति नहीं कर पा रहा। गौकर्ण जी को पता चला। जिन जिन तीर्थों में गौकर्ण जी महाराज गए वहां उसके नाम से श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया और लौट करके तीर्थ यात्रा पूरी हो गई तो लौट करके अपने घर में आए। तो घर के आंगन में खटिया बिछा करके महाराज सो रहे थे तो क्या देखा कि कभी तो धुंधुकारी भैंसा बन करके आता है, कभी अग्नि बन के आता है। महाराज विभिन्न रूपों को धारण करके कभी भेड़ का रूप धारण कर ले। तो गौकर्ण जी ने पूछा कि भैया तुम कौन हो? तो महाराज प्रेत का जो मुख होता है ना, तो सुई में जितना छेद होता है इतना मुख होता है, कहने की सामर्थ्य उसमें नहीं रहती, मुख से बोल नहीं पाता। गौकर्ण जी महाराज समझ गए कि कोई अधोगति में गया हुआ जीव है। हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके जैसे ही छींटे मारे तो बोल पड़ा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारेति नामत अस्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। मैंने ब्राह्मण का शरीर पाया, लेकिन अपने कुकर्मों के कारण मैंने इस ब्राह्मण के शरीर को त्याग करके अधोगति को मैं प्राप्त हो गया हूं। मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया। आप कृपा करके मेरी मुक्ति का उपाय करिए। तो गौकर्ण ने कहा भैया मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है तो मैंने तुम्हारे नाम से तीर्थों में गया जी में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तर्पण किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधुकारी क्या कहता है? गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। धुंधुकारी ने कहा गया जी में एक श्राद्ध नहीं 100 श्राद्ध करो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब यहां प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है कि शास्त्रों में गया जी की महिमा को बहुत गाया है। बोले गया जी में यदि कोई पिंडदान कर दे तो उसके पितर फिर तृप्त हो जाते महाराज। और यहाँ धुंधुकारी कह रहा है कि गया जी में एक नहीं 100 श्राद्ध करो फिर भी मुक्ति नहीं होती। तो समाधान क्या है? तो समाधान ये है कि जब पंडित लोग, पंडा लोग तीर्थों में पिंडदान कराते हैं, तर्पण कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं तो संकल्प बुलवाते हैं। तो संकल्प में नाम और गोत्र बोला जाता है। तो ये धुंधुकारी आत्मदेव का तो अंश नहीं था, किसी भी प्रकार से उसका पुत्र नहीं था, न तो इसके गोत्र का पता, केवल नाम का पता था। तो क्या होता है महाराज? अब बिना पते के चिट्ठी डालो,
तो कहीं के कहीं पहुंचेगी वो तो महाराज मैंने संकल्प किया, तो वो संकल्प के द्वारा गौकर्ण जी कहते हैं, गौकर्ण जी समझ गए कि ये भयंकर प्रेत बन चुका है। तो कहा भाई अब रात्रि में तो आप चले जाओ, सवेरा होने दो, कुछ उपाय सोचूंगा। तो प्रातः सूर्योदय के समय जैसे ही भगवान का पूजन कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे, संध्योपासन कर्म कर रहे थे अपना, तो सूर्य नारायण से पूछा। तो सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य बच सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। बोले भागवत के सप्ताह से इसकी मुक्ति होगी, इसको भागवत की कथा सुनाओ। उन्होंने महाराज गौकर्ण ने भागवत सुनाने का निश्चय कर लिया। अब तो नगर नगर से गांव गांव से कथा सुनने के लिए लोग आने लगे। अब जैसे ही गौकर्ण जी महाराज इसको कथा सुनाने बैठे तो ये भयंकर प्रेत बन चुका था। वात्या रूप धरो, ये वायु का रूप धारण कर लिया इसने। तो महाराज जैसे ही भगवान का नाम इसके कानों में पड़े तो ये दूर दूर भागे। तो गौकर्ण जी ने क्या किया, एक 7 गांठ का बांस लिया और गड्ढा करके उस गड्ढे में इसको बिठाया और ऊपर से महाराज 7 गांठ का बांस रख दिया और कहा कि इसमें तुम विराजमान हो जाओ। अब गौकर्ण जी महाराज कथा कहने लग गए। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई महाराज। और ज्यों ही 7वें दिन की कथा हुई कि महाराज 7 गांठें फट गई और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के पीतांबर पहने हुए, कवच कुंडल मकराकृत कुंडल धारण किए हुए और दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गौकर्ण जी को प्रणाम करके बोला, भैया आपने मेरा उद्धार कर दिया, धन्य भागवत की कथा, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या, कृष्ण लोक फल प्रद। ये भागवत की कथा धन्य है, जो 7 दिनों में ही मुक्ति को देने वाली है। कुमार सुना रहे हैं नारद जी को। नारद जी से कहा कि हे मुनि, दिव्य रूप धारण किए हुए धुंधकारी ने विमान में भगवान का विमान लेने के लिए धुंधकारी को आया, जिसमें भगवान के पार्षद बैठे हुए हैं। तो पार्षद धुंधकारी को बैठा करके ले जाने लगे। तो गौकर्ण जी ने कहा, रुको रुको भैया। बोले यहाँ कथा तो सबने सुनी है और आप केवल एक ही विमान लेके आए हो। जब कथा में भगवान की में भेद नहीं है तो कथा के फल में क्यों भेद हो रहा है? तो भगवान के विष्णु पार्षद क्या कहते हैं कि कथा सुनी तो सबने है, लेकिन मनन केवल धुंधकारी ने की है। कैसे? बोले कथा सुनते तो सब थे, लेकिन खड़े होकर के महाराज फटकार के कथा को और कपड़ों को चले जाते थे। और धुंधकारी 7 दिन तक यही रहा। दिन में कथा सुनता, रात में उस कथा का चिंतन करता, उन भगवान की लीलाओं का चिंतन करता। इसीलिए इसके लिए विमान आया है। तो क्या किया जाए? तो विष्णु पार्षद ने कहा कि फिर से कथा कहो। तो गौकर्ण जी ने महाराज पुनः कथा प्रारंभ की और अब की बार नगर में सबको निमंत्रण दिया गया। सब लोग आए और आकर के सबने भगवान की कथा का श्रवण किया, सबने मनन किया। तो सैकड़ों
विमानों के साथ में भगवान स्वयं सबको लेने के लिए प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नमो नमो की ध्वनियां होने लगी महाराज। भगवान ने हर्ष में भर करके अपना शंख बजाया, गौकर्ण को हृदय से लगा लिया और अपना ही स्वरूप गौकर्ण को प्रदान कर दिया। महाराज सबको विमान में बिठा करके भगवान अपने धाम को ले गए। सबको बिठा करके भगवान अपने धाम को ले गए। यहाँ इस कथा के लिए फल के लिए बताया है, फलश्रुति बताई है कि जो इस धुंधुकारी के चरित्र को सुनता है महाराज उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब तो नारद जी महाराज गदगद हो गए और श्री सनत कुमार ने आगे कहा कि हे नारद जी, अब तुम्हें सप्ताह की विधि के लिए बताते हैं कि सप्ताह की विधि क्या है। ध्यान पूर्वक सुनो। सर्वप्रथम किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, ज्योतिषी के द्वारा सुंदर मुहूर्त बनवावे। सप्ताह के लिए चैत्र और फूस इन 2 महीनों को छोड़ करके सभी महीने शुभ बताए हैं। सुंदर व्यासपीठ की रचना करें। गणेश, नवग्रह, षोडश मातृका इन सब देवताओं का आह्वान करें और प्रतिदिन 3, 5, 7 या 11 श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों का वर्ण करके और भगवान नाम जप के लिए उनको बिठावे। और एक चीज और बताइए महाराज कि कथा श्रवण कैसे करें। बोले वक्ता से ऊंचा बैठ करके कथा श्रवण न करें। इसीलिए महाराज व्यासपीठ ऊंची लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, एक कथा आती है, छोटा सा प्रसंग आता है कि जब महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे थे तो हनुमान जी अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे और अर्जुन के रथ पर बैठे बैठे हनुमान जी ने गीता सुनी। तो हनुमान जी को महाराज उसका फल भोगना पड़ा था। उन्होंने पैसाच नाम का भाष्य किया, तब जाकर के उस दोष से उनकी मुक्ति हुई, प्रायश्चित किया। इसीलिए वक्ता से ऊपर बैठ करके कथा न सुने और लगवा हार सुतावह, कम भोजन खाए, कम भोजन करें। क्यों? क्योंकि कम खाएंगे तो आलस्य नहीं आएगा। शास्त्र कहता है कि भूखे कथा सुने। फिर कहा भैया भूखे तो रहा नहीं जाता, तो कहा एक टाइम भोजन करे और एक टाइम फलाहार करे। फिर किसी ने प्रश्न कर दिया कि पंडित जी हमसे तो ये भी नहीं बनता, तो क्या करें? बोले ऐसा करे जिससे कथा सुनने में बाधा ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ लक्ष्य है कथा सुनना, न कि भोजन करना। भूमि पर शयन करें। इन सारी विधि को बतला करके और किससे कथा सुने? ब्राह्मण से ही कथा सुने। कथा तो महाराज सबको ही कह रहा है। आज कलयुग में महाराज एक ऐसी आंधी चली है कि क्या बतावें, अपने अपने समाज का एक एक वक्ता हो गया महाराज। बड़ा दुर्भाग्य है। वक्ता के लक्षण क्या है? वक्ता कैसा होना चाहिए? विप्रो वैष्णवो न्यासो वेद शास्त्र विशुद्धिकृ दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। विप्रो, अब सुनिए भैया ध्यान से। विप्र, ब्राह्मण और द्विज तीनों में अंतर है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? शुद्ध माता और शुद्ध पिता,
के अंश से जो बालक जन्मे वो ब्राह्मण है। और यज्ञोपवी संस्कार हो गया तो वो द्विज बन गया, द्विजाति संज्ञा हो गई, और वेद पढ़ने के बाद में वो विप्र बन जाता है। तो कैसा होना चाहिए? भागवत में क्या लिखा है? विप्र होना चाहिए। विप्रो वैष्णवो न्यासो, वैष्णव होना चाहिए, भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए। न्यासो संतों जैसी रहनी सहनी होनी चाहिए। विप्रो वैष्णवो न्यासो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, और वेद शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। और दृष्टांत कुशलो धीरो, कथा सुनने के लिए तो सब बैठते हैं, ज्ञानी भी बैठता है और मूर्ख भी बैठता है, बालक भी बैठता है और वृद्ध भी बैठता है। तो सबकी समझ में आवे वो तो है कथा। और महाराज किसी की समझ में आई, किसी की समझ में न आई तो वो फिर कथा नहीं है, वो व्यथा है। तो दृष्टांत कुशलो धीरो, जो दृष्टांत देने में कुशल हो, और वक्ता कार्योति निष्प्रिय, अंतिम गुण बताया है वक्ता का कि वो निष्प्रिय होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। महाराज ये नहीं होना चाहिए कि हमें यजमान से मोटी रकम मिलेगी तो ही कथा करेंगे। बेचे वेद धर्म दुहिले, ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। ऐसे वक्ता के लक्षण बताए और बोले हे मुनीश्वरो, आज मैं धन्य हो गया। नारद जी ये कह ही रहे थे कि क्या हुआ, इतने में ही 16 वर्षीय योगेश्वर श्री सुखदेव जी महा प्रकट हो गए। उनका नमन, जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी मजीरा बजा रहे हैं, और देवर्षि नारद जी बीणा पर महाराज माल को उस राग के लिए छेड़ दिया। अर्जुन ने उसी में समय राग आलापना प्रारंभ कर दिया और सभा मंडप बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज सब लोग सभा मंडप में प्रकट हो गए और भगवान नाम कीर्तन करते हुए गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण महात्मा के लिए गाया और सुंदर भगवान की महिमा के लिए, भागवत की महिमा के लिए बताया गया। आज की कथा का यही विराम होता है। कल ठीक समय 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सभी श्रोतागण भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण के लिए पधारे। 11 का, हाँ 11 से 4 का समय रखा है, तो भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण के लिए पधारे। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण,
जय जय श्री सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। श्रीभागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, भगवान की है आरती, भक्तों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंच ये पंचम वेद निराला, जब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम जई हरि ध्यान जई, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम जई हरि नाम जई। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, सब ज्योति जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, सब ज्योति जगाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भगवत भगवान की है आरती। जय हो। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोले मंद बोल बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल बिगड़ी